आज हम संबोधन में भारत के विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदाता गौतम बुद्ध का वर्णन करेंगे। और गौतम बुद्ध के दर्शन में बहुत ही व्यापकता है, तभी दुनिया बौद्ध धर्म को एक सर्वव्यापी धर्म मानती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे और वो 4 आर्य सत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन की वो आधारशिला है। प्रथम आर्य सत्य है दुख है। ये प्रथम आर्य सत्य है। हर क्षण में, हर पल में दुख की उपस्थिति है। जीवन के हर पल में दुख की उपस्थिति है। बुद्ध कहते हैं कि दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है। दुख का कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य है। और तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण है। ये आशा की ओर ले जाता है। ये विश्वास उत्पन्न करता है कि दुख है अगर, तो दुख का निवारण भी है। और इस तीसरे आर्य सत्य के बाद चौथा आर्य सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध मार्ग बताता है। जब दुख का निरोध है तो आखिर दुख का निरोध कैसे हो, और वो जो मार्ग है दुख निरोध मार्ग, जिसको बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग इसलिए कहते हैं कि उसमें 8 अंग हैं, 8 बिंदु हैं, 8 मार्ग हैं। ये आर्य सत्य उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है। चौथे आर्य सत्य की महत्ता बहुत अधिक है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसे 8th फोल्ड नोबल पाथ भी कहा जाता है, इनमें क्रम से 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज हम एक एक बिंदु का वर्णन करते हैं और उस अष्टांगिक मार्ग के प्रत्येक मार्ग का संक्षिप्त वर्णन आपस में सुनते हैं, सुनाते हैं। पहला है अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आरंभ है अष्टांगिक मार्ग का। बुद्ध ने दुख का जो कारण माना है, जो उसका मूल कारण माना है, वो अविद्या को माना है। और इसी अविद्या के कारण ही मिथ्या दृष्टि पैदा होती है।
मिथ्या दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और मिथ्या दृष्टि के कारण ही व्यक्ति कभी वास्तविक वस्तु को अवास्तविक समझने लगता है, कभी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझने लगता है। आत्मा और अनात्मा दोनों में वो पृथक पृथक दृष्टि रखता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित मनुष्य भांति भांति की कल्पना करता है और अनुभूतियाँ करता है। इनमें वो दुख को सुख समझता है और सुख को दुख समझता है। इस मिथ्या दृष्टि के कारण अविद्या के कारण हम आरंभ सम्यक दृष्टि के माध्यम से देखते हैं कि बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का प्रथम सोपान मानते हैं सम्यक दृष्टि को। इस सम्यक दृष्टि से ही बाकी मार्ग का रास्ता बनता है। सम्यक दृष्टि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आप अष्टांगिक मार्ग में रास्ता तय करते हैं और दूसरे मार्ग पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉर्ट। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प में रूपांतरित होता है और सम्यक संकल्प जब अपना लेते हैं तो साधक दूसरे के प्रति द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्यागने लगता है और संकल्प करता है जो अशुभ है उसे न करने का संकल्प करता है। यही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प में परोपकार की भावना भी निहित होती है। इसके पश्चात तीसरा मार्ग है सम्यक वाक। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक वाक आप कह सकते हैं कि ये सम्यक जो संकल्प था उसकी अभिव्यक्ति है, उसका प्रकटीकरण है। सम्यक संकल्प के पश्चात सम्यक वाक का पालन करने पर वो प्रिय बोलने लगता है। सत्य वचनों का प्रयोग और प्रिय बोलना सम्यक वाक के लिए आवश्यक है। दूसरों को अप्रिय लगने वाले वचनों को त्यागना पड़ता है। सत्य और प्रिय वचन सम्यक वाक है। जितना आवश्यक हो उतना बोलना भी सम्यक वाक में आता है। मन को शांत रखते हुए सम्यक वाक का पालन करना चाहिए। और चौथा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में चौथा पड़ाव आता है सम्यक कर्म, राइट एक्शंस।
निर्वाण प्राप्ति के लिए इस संसार में अष्टांगिक मार्ग की साधना के लिए सम्यक कर्म का बड़ा महत्व है। क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक भी हो गया, लेकिन अगर सम्यक कर्म नहीं हुआ तो राह में हम आगे न बढ़ पाए। इसलिए सम्यक कर्म चौथा पड़ाव है, बहुत आवश्यक है। सम्यक कर्म में बुरे कर्मों का परित्याग करना होता है। बुद्ध के अनुसार हिंसा, चोरी करना जिसको स्तेय कहते हैं, और इंद्रिय भोग, ये 3 बुरे कर्म हैं। सम्यक कर्म में इन तीनों बुरे कर्मों के विपरीत कर्म करना होगा। यानी कि हिंसा के स्थान पर अहिंसा। अहिंसा महत्वपूर्ण हो गया। दूसरे की संपत्ति को चुराने के बजाय अस्तेय यानी कि चोरी न करना सम्यक कर्म हुआ। और इंद्रिय संयम, ये सम्यक कर्म का एक अंग हुआ। बुद्ध के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लोगों को भी, जैसे गृहस्थ के लिए पृथक, भिक्षु के लिए पृथक, और विभिन्न प्रकार के जीवन जीने वालों के लिए पृथक पृथक कर्मों को करने के आदेश दिए गए। आज इतना ही। इस अष्टांगिक मार्ग में 4 मार्गों का हमने आज चर्चा के केंद्र में रखते हुए मार्ग के प्रस्थान में आगे बढ़े और अगले संबोधन में हम इस अष्टांगिक मार्ग में शेष 4 मार्गों पर चर्चा करेंगे। तो बुद्ध का जो ये आर्य सत्य का जो चतुर्थ आर्य सत्य है, दुख निरोध का मार्ग है, इसके 4 मार्गों की चर्चा हम आज कर चुके। अगली चर्चा में शेष 4 मार्गों की विस्तार से चर्चा करते हुए इस चतुर्थ आर्य सत्य को समझेंगे। यह अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। बौद्ध धर्म का अनुपालन करना है तो ये चतुर्थ आर्य सत्य का अष्टांगिक मार्ग हम सबको जीना होगा, पूरे विश्व को जीना होगा। और भारत को तो गर्व होता है क्योंकि बुद्ध भारत की धरती के थे। एवमस्तु। अत्र दीपो भव, अत्र दीपो भव, अत्र दीपो भव, भवतु सब मंगलम। ये विश्व को संदेश है बुद्ध का। एवमस्तु।